कोरोना पर काबू पाने के लिए एनसीओसी के सख्त फैसले। तमाम सियाहती मकामात और पार्क्स बंद रहेंगे। मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम होटल्स की बुकिंग मंसूख कर दी गई। ट्रांसपोर्ट का पहिया नहीं चलेगा। मेडिकल और ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर के रमजान बाजारों को आज बंद करने का फैसला। महकमा इंडस्ट्री ने रमजान बाजार बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को रमजान बाजारों को बंद करने से मुतालिक मतला कर दिया गया। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। वायरस 24 घंटों में मजीद 78 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 18,993 हो गई। मजीद 3,447 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटे के दौरान 37,756 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 9.12% रही। ईद पर टीबी अमले की ड्यूटी लाजमी। 15 मई की सूब ट्रांसपोर्ट दोबारा खुलेगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का बड़ा ऐलान। कहा, अस्पतालों में कोरोना की सूरत-हाल बेहतर हो रही है, मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। ईद पर पंजाब में कैदियों की सजा में 2 माह की कमी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जेल निजाम को नए तकाजों के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। जेल निजाम तब्दील करके कैदियों की जिंदगियों में आसानियां लाई जाएंगी। कोरोना पर कंट्रोल की कोशिशें तेज। पीआईए का खुसूसी तैयारा मजीद 10 लाख वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। 16 मई के बाद सबको वैक्सीन लगेगी। उम्र की हद की कोई पाबंदी नहीं लगेगी। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का ऐलान। कहा, विफाक को पैसे देकर वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार हैं। शुक्र है वबा ने पाकिस्तान को पड़ोसी ममालिक की तरह नहीं जकड़ा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का दावा। कहा, शहरी खुद को हिफाजत में रखें। रमजान और ईद में स्मार्ट लॉकडाउन और एसओपीज पर अमल दरामद करें। दुनिया भर में कोरोना से 33,06,000 हलाकतें। 15 करोड़ 99 लाख मरीज। अमेरिका में 5,95,812। ब्राजील में 4,22,000। भारत में 2,46,146। मेक्सिको में 2,18,985 और सऊदी अरब में 7,072 अमवात हो चुकी। सऊदी अरब का कोरोना की आलमी वबा के फैलाव के पेश नजर इस साल भी खसूसी शराइत के मुताबिक हज करवाने का ऐलान। ज़ायरीन की सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतजामात होंगे। हज के ऑपरेशनल अमूर और तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपका वजीर आजम आपके साथ। इमरान खान कल दोपहर 1:30 बजे अवाम से बराह रास्त बात करेंगे और अवाम के सवालात के जवाब देंगे। वजीर आजम से अवाम की बातचीत बराह रास्त नशर की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का 3 रोजा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि दोनों ममालिक ने मुआशी, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने का आज़म किया। सऊदी अरब में वजीर आजम की हर लिहाज से इज्जत अफजाई खुश आइंद है। पाकिस्तान में मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। वजीर आजम इमरान खान का जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट तकरीर से खिताब। कहा, पाकिस्तान में तामीरात के शोबे में जबरदस्त तेजी हुई है। सऊदी अरब से ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान सिफारत खाना कारकर्दगी बेहतर करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम पर तनकीद। कहते हैं इमरान खान अपनी नालायकी का मलबा पाकिस्तान के सिफारतकारों पर डाल रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल ने मुसलमानों के इत्तेहाद को मुतासर किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमतों ने खारिजा अमूर पर तवज्जो नहीं दी। जावेद लतीफ के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर समाअत। इदारों में बैठे चंद लोगों पर तनकीद करना अगर गरदारी है तो 22 करोड़ अवाम क्या हैं?
अगर इदारों में बैठे लोगों की गलतियों की निशानदेही ना करें तो हल्फ की खिलाफ वर्जी है। जावेद लतीफ का बयान। जावेद लतीफ को मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहबाज शरीफ को इजाजत निजाम की वसीदगी जाहिर करती है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की घनगरज। कहा, वजीर आजम की शरीफ खानदान से जाती लड़ाई नहीं, शहबाज शरीफ को बाहर भेजना दीगर कैदियों से ज्यादती होगी। आम आदमी समझेगा मुल्क में 2 अलग अलग कानून हैं। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर भी 55 वॉल्यूम के सबूत ले आए। कहा, नून लीग में कुछ लोग अदालत को गुमराह करते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ दस्तावेजात अदालत में पेश करेंगे। आपके बाप दादा ससुर के असासे कहां से आए? 3 साल से तमाशा लगा रखा है, सबूत है तो दिखाएं। लीगी रहनुमाओं का लश्कर तब्दीली सरकार के वजीरों और मशीरों पर चढ़ दौड़ा। कहा, वज़रा जो कर रहे हैं इसका कुल हिसाब देना होगा। ये अदालत में जाने वाले कौन होते हैं? नैब के रेफरेंस अलिफ लैला की कहानी करार। एक एक करके सबकी हकीकत सामने आ रही है। बिलावल का वजीर आजम से सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर के कर्जे की वापसी की वजूहात सामने लाने का मुतालबा। कहा, सऊदी अरब का 3 अरब डॉलर का कर्जा वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। बेशक आपको चंदा मांगने का वसी तजर्बा है, मगर चंदों पर मुल्क नहीं चलते। कर्जा लेकर अगर करप्शन में उड़ाया जाता रहेगा तो आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसता रहेगा। शरीफ खानदान को एहतसाब के अमल से भागने नहीं देंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, शरीफ खानदान से करप्शन का हिसाब मांगा जाए तो इनको लंदन की याद आ जाती है। शरीफ खानदान की करप्शन अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। 3 FC एहलकार शहीद, 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात कोयटा और तुर्बत में हुए। दहशतगर्दों ने ड्यूटी पर मामूर FC एहलकारों को निशाना बनाया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कश्मीर हरगिज़ भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। मसला कश्मीर का मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मुमकिन है। जम्मू कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ लंदन और मानचेस्टर में मुजाहिरीन ने मकबूजा बैतुल मुकद्दस की रिहाई और फलस्तीन